मेरे इस लेक्चर के अंदर फ्रैक्शन को सॉल्व करना सीख रहे हैं, लेकिन एक नए तरीके से, नई विधि से। क्लियर? तो वो नया मेथड क्या है? वो नया मेथड है अंडरस्टैंडिंग फ्रैक्शन थ्रू विजुअल मॉडल, है ना। यानी कि हम लोग मॉडल्स को देख के उसको हम लोग समझेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले क्या दिखाई दे रहा है? पहले इसको हमें स्टडी करना आना चाहिए। ये एक ब्लॉक बनाया हुआ है, रेक्टेंगल ब्लॉक, है ना। ये भी वही ब्लॉक है। ये जो ब्लॉक बने हुए हैं ये वास्तव में किसी नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कितने नंबर को ये रिप्रेजेंट कर रहा है ये ब्लॉक, ये हमको फाइंड करना है। इसको फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखना। 3 रेक्टेंगल का मतलब क्या हो गया? 3 रेक्टेंगल का मतलब ये है कि आपको 3 ऐसे सेम एक जैसे रेक्टेंगल लेने हैं। ठीक है, ये हमने 3 रेक्टेंगल ले लिए। 1/4 ऑफ रेक्टेंगल का मतलब क्या होता है? 1/4 ऑफ रेक्टेंगल का मतलब ये हो गया कि आपको इसके 4 पार्ट करने हैं और एक को कलर कर देना है। ठीक है, अब बात यह है कि अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक है ना, एक इस रेक्टेंगल की बात करूं, इस एक रेक्टेंगल को बनाने के लिए कितने ये वाले पार्ट लगेंगे, यानी कि कितने ये कलर्ड पार्ट लगेंगे, ये अगर मुझे मालूम करना हो तो क्या करूंगा, मैं इसको मैं ऐसा बना दूंगा, सेम इसके जैसे बना दूंगा। ठीक है, तो कलर पार्ट यहाँ पे एक है, यहाँ पे कितना लगेगा? 1 2, है ना। एक पार्ट हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो 4 जो है 1/4 काम में आएंगे। अब मैं इसके पास आता हूं। इसके अंदर भी 1 2 3 4 जो है 1/4 पार्ट काम आएंगे। 1/4 यानी कि ये वाला पार्ट, यानी कि क्या हो गया, ये एक छोटी सी टाइल हो गई, है ना। ये छोटी टाइल 1/4 है, ठीक है ना। तो 1/4 है, यानी कि 4 टाइल लगाओगे यहाँ पे ऐसी ऐसी करके, तो ये कंप्लीट एक रेक्टेंगल बन जाएगा। तो यहाँ पे एक कंप्लीट रेक्टेंगल बन गया, यहाँ पे दूसरा वाला बन गया, और सेम ऐसे ही जो है आपका तीसरा वाला भी बन जाएगा। तो 1 2 3 4 4। तो अब जरा सोचो, अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पर इसको हटा के क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या? देखो इधर सॉल्यूशन यहां पे कर रहा हूं मैं, इसको रिप्लेस कर दूं मैं और लिख दूं 12। 12 क्या आ रहा है? 1/4 आ रहा है। किसका 1/4? ब्लॉक का 1/4। किसका 1/4? ब्लॉक का, ठीक है ना। और उसमें से एक जो 1/4 है ब्लॉक का, वो हटा दूं मैं, तो ये किसके इक्वल है? ये तो 26 के इक्वल है। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है। तो उसका मतलब क्या निकला? मतलब ये निकला कि 12 में से एक ये 1/4 वाला पार्ट घटा दो, तो क्या हो गया? ये हो गया आपका 11 × 1/4 ऑफ दिस ब्लॉक इक्वल टू 26। तो ब्लॉक की वैल्यू क्या होगी? सिंपल है, ब्लॉक की जो वैल्यू होगी 26 × 4/11, यानी क्या हो गया? ये आपका हो गया 104/11। क्लियर है ना? कितना आसान। तो बच्चों, इस प्रकार से आपने ये सीखा। मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूं, उसे भी आप करिए, देखिए कितना मजा आता है आपको। तो ठीक है स्टूडेंट्स, देखते ही हमारा सेकंड टॉपिक आ गया, सेकंड क्वेश्चन 2 आ गया। अगर हम इसको ध्यान से स्टडी करें तो मालूम पड़ता है कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक सर्कल है, ठीक ना। सर्कल का 4 टाइम्स, सर्कल का 4 टाइम्स, इसका मतलब होता है 4 एक जैसे सर्कल लेने हैं हमको। हाफ सर्कल, इसका मतलब क्या हो गया? जितना भी सर्कल बना हुआ है उसका आधा हिस्सा लेना है हमको। अगर हम उनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 108 आ जाएगा। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, हाफ सर्कल का मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये हो गया कि मैंने सर्कल बनाया और उसका ये वाला पार्ट पेंट कर दिया, ठीक है। तो इसे क्या बोलेंगे? हाफ। क्या बोलेंगे इसको? 1/2 पार्ट। अब जरा सोचो कि मेरे पास 4 सर्कल हैं। कितने सर्कल हैं? 4।
4 सर्कल, यानी कि मैं 4 बार इसको ड्रॉ करूं, 1 बार, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स और 4 टाइम्स बना दिया मैंने। ठीक है, अब एक सर्कल को बनाने के लिए ऐसे वाले कितने सर्कल चाहिए होंगे, ऐसे वाले शेडेड पार्ट कितने चाहिए होंगे एक सर्कल को बनाने के लिए? तो ठीक है, आपको पता पड़ गया कि एक तो ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट, कितने हो गए? 2 हो गए। 2 हाफ पार्ट लगेंगे। यहां पर भी ऐसे ही होगा, कितने हाफ पार्ट काम में आएंगे? 2 हाफ पार्ट काम में आएंगे। इन द सेम वे यहां पर भी क्या हो गया? 2 हाफ पार्ट काम में आ रहे हैं, और यहां पर भी, ठीक है ना। तो कुल मिला के कितने हाफ पार्ट काम में आ रहे हैं? तो आप ध्यान दो, तो 2 + 2 4, 6 8, यानी कि अगर मैं इस वाले हिस्से को रिप्लेस करना चाहूं तो क्या लिखूंगा मैं लिखूंगा 8 हाफ पार्ट। क्या लिखूंगा मैं इसको? 8 हाफ पार्ट। इसको मैंने रिप्लेस कर दिया और लिख दिया 8 हाफ पार्ट प्लस का 1/2, ठीक है ना, इक्वल टू 108। अब आप देखो, टोटल मिला के कितने हाफ पार्ट हो गए? देखो, 8 + 1 कितना हो गया? 9 हो गया। 9 हाफ पार्ट हो गए। किसके हाफ पार्ट हो गए? इस सर्कल के। ये क्या बना? 108। अब क्या करना है स्टूडेंट्स? अब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। कैसी कैलकुलेशन करेंगे वो देखो, ये सर्कल छोड़ दिया हमने, ये लिखा 108, ये क्या हो गया? ये डिनोमिनेटर में जाएगा और ये न्यूमरेटर में जाएगा। तो हमने क्या लिख दिया? 2/9। अब क्या हो गया? 9 × 1 = 9 और 9 × 12 = 12 9 कितना होता है? 108 होता है। तो ये क्या हो गया? 12 × 2 यानी कि 24, यानी एक सर्कल 24 को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपको आंसर चेक करना हो तो चेक कर सकते हो आप लोग। अगर मैं यहाँ पे 24 लिख दूं और यहाँ पे भी 24 लिख दूं तो क्या आएगा? क्या आएगा बताओ? 4 × 24 कितना होता है? 96 होता है। 96 प्लस का 12 108 आता है। आता है कि नहीं आता है? तो स्टूडेंट्स, ये जो मेथड है इसमें हम लोग फ्रैक्शन को विजुअलाइज करते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मैं इसी प्रकार